नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पति पत्नी के बीच इंस्टाग्राम रील पर आए आपत्तिजनक कमेंट्स को लेकर उपजे विवाद और दर्ज कराई गई दहेज प्रताड़ना के एफआईआर को पूरी तरह से निरस्त कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने रायगढ़ निवासी और उसके परिवार के खिलाफ पचपेड़ी थाने में मामले को दर्ज करते हुए यानी रद्द करते हुए कड़ा संदेश दिया कि पारिवारिक मनमुटाव में पूरे परिवार को घसीटना कानून की प्रक्रिया का स्पष्ट दुरुपयोग है। प्रकरण के अनुसार रायगढ़ के निवासी आकाश तिवारी का विवाह 22 मई 2025 को शिवानी तिवारी से हुआ था। शादी के महज 5 महीने बीतने के बाद पत्नी अपने मायके चली गई और ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना का गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में यह आरोप लगाया गया था कि ससुराल पक्ष द्वारा 8 से 10 लाख रुपए नकद और नेक्सॉन कार की मांग की जा रही थी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को राजधानी रायपुर के मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राज्य के 11 उत्कृष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पदक यानी विशिष्ट और सराहनीय सेवा पदक प्रदान अलंकृत करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बीते 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर इन पुलिस अधिकारियों को पदकों से विभूषित करने की घोषणा की थी। इनमें रायगढ़ से शशि मोहन सिंह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और निवेदिता पाल सेनानी 6वीं बटालियन का नाम भी शामिल है। राज्य सरकार को 13,840 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिसमें प्रदेश में 10,921 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। ये प्रस्ताव गुरुवार को छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग ऑन ग्रीन स्टील कार्यक्रम में मिले, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टील और खनन प्रदेश की औद्योगिक पहचान की मजबूत नींव है और अब समय है कि इस नींव पर औद्योगिक विकास की नई इमारत लिखी जाए। उन्होंने जोर दिया कि प्रदेश में उत्पादित स्टील का अधिकतम मूल्य संवर्धन यही होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश की नई औद्योगिक विकास नीति 2024 से 30 ने निवेश के नए द्वार खोले हैं। रेलवे स्टेशन के आसपास यात्रियों को परोसे जा रहे भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता परखने के लिए खाद्य और औषधि प्रशासन की टीम ने गुरुवार को अचानक रायपुर में जांच अभियान चलाया। भोजनालय, रेस्टोरेंट और बिरयानी सेंटर्स में पहुंची टीम ने खाद्य पंजीयन, सफाई और रख रखाव की स्थिति देखी। न्यू सागर बिरयानी सेंटर बिना खाद्य पंजीयन के संचालित मिला। जांच में परिसर में स्वच्छता में भी खराबी पाई गई। टीम ने मौके पर नोटिस जारी कर सेंटर को सील करा दिया। एक अन्य बिरयानी सेंटर में भी खाद्य सुरक्षा से जुड़ी खामियां मिली। यहां तैयार चिकन बिरयानी में रंग मिला, जिसे मौके पर ही नष्ट कराया गया और संबंधित प्रतिष्ठानों को आगामी कार्रवाई तक बंद रखा गया है। स्वतंत्रता दिवस में अलर्ट के कारण गुरुवार को रायपुर और नागपुर रेलवे सुरक्षा बल क्राइम ब्रांच की टीम ने राजस्व खुफिया निदेशालय के साथ मिलकर हावड़ा मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस से 1.242 किलो सोना जब्त किया है। ट्रेन के B12 कोच में तलाशी के दौरान 7 सोने के बिस्किट और 1 सोने की छड़ बरामद की गई, जिसकी कीमत करीब 2 करोड़ बताई जा रही है। इस गोल्ड के साथ महाराष्ट्र के सुरेश कुमार और धैर्यशील को भी गिरफ्तार किया गया है। ये पहली बार नहीं है जब छत्तीसगढ़ में विदेशी सोने की तस्करी का मामला सामने आया है। 2016 में राजस्व रायपुर में खुफिया निदेशालय का जोनल कार्यालय शुरू होने के बाद से अब तक 37 किलो सोना और 5,000 किलो से ज्यादा चांदी जब्त की गई है। जांच एजेंसियां लगातार आरोपियों पर तत्काल कार्रवाई कर रही हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में सोना तस्करी का नाम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। छत्तीसगढ़ में अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट है। उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में कुछ जगह अति भारी बारिश, जबकि 1-2 जगहों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है। अगले 3 दिन मानसून एक्टिव रहेगा। अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट भी हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम बंगाल के तटीय इलाके और उससे लगे बांग्लादेश के ऊपर बना लो प्रेशर एरिया अब डिप्रेशन में बदल गया है। यह सिस्टम पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है और अगले 24 घंटे में गंगेय पश्चिम बंगाल और झारखंड की ओर आगे बढ़ेगा। इसके असर से छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। इसके बाद तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा तापमान दुर्ग में 32.8 डिग्री और सबसे कम पेंड्रा रोड में 23.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हल्द्वानी में कांग्रेस की रैली स्थल पर कथित शुद्धिकरण की घटना के विरोध में छत्तीसगढ़ कांग्रेस आज प्रदेश भर में जिला स्तरीय मार्च और सत्याग्रह कर रही है। कांग्रेस ने सभी जिला, शहर, नगर, ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों के साथ मोर्चा संगठनों और प्रकोष्ठ विभागों को कार्यक्रम करने के निर्देश दिए हैं।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से जारी पत्र में 14 अगस्त की शाम विशाल मार्च और सत्याग्रह आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। यह कार्यक्रम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर कांग्रेस अध्यक्ष के समर्थन में किया जा रहा है। उत्तराखंड के चामोली जिले में निर्माणाधीन मायापुर पीपलकोटी टनल में गुरुवार की शाम अचानक पानी भर गया। जिला प्रशासन ने राहत अभियान शुरू करते हुए टनल में काम कर रहे 22 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया, जबकि छत्तीसगढ़ और झारखंड के 7 मजदूरों की मौत हो गई। हादसे में 11 श्रमिक घायल बताए जा रहे हैं। इनमें झारखंड के 5, बिहार के 2, छत्तीसगढ़ के 2 और पंजाब और हिमाचल के 1-1 मजदूर शामिल हैं। 6 मजदूर अभी भी लापता हैं। बीते दिसंबर में भी इसी टनल में लोको ट्रेन टकरा गई थी। विष्णुघाट पीपलकोटी बिजली परियोजना की निर्माणाधीन टनल में गुरुवार की शाम जो हुआ वह अंदर मौजूद मजदूरों के लिए जिंदगी और मौत के बीच कुछ सेकंड की जंग थी। पहाड़ का मलबा और पानी इतनी तेजी से टनल में घुसा कि मजदूरों को कुछ समझने तक का मौका नहीं मिला। घायल छत्तीसगढ़ निवासी सुनील दीवान ने बताया कि वह टनल में सरिया बांधने का काम कर रहे थे, तभी भूस्खलन हुआ। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।